नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। सिंगूर में किसानों से मुलाकात के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां ना उद्योग है और ना ही खेती हो रही है। इस जमीन को उन्हें ममता बनर्जी की विफलता का प्रतीक बताया। शिवराज ने आरोप लगाया कि टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था। उनका कहना है कि मौजूदा हालात इस बात को साबित करते हैं। इस बयान से सिंगूर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इलाके की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां ना तो कोई उद्योग है और ना ही खेती हो रही है। उन्होंने इस जमीन को ममता बनर्जी की विफलता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि यह जगह अब एक तरह से स्मारक बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था। शिवराज ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति की गई। आज इस जमीन पर कोई विकास नजर नहीं आता, ना तो उद्योग स्थापित हुआ और ना ही खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान सियासी बहस को और तेज कर सकता है। विपक्ष इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। सिंगूर का मुद्दा पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। स्थानीय किसानों ने भी अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। उन्होंने जमीन के उपयोग को लेकर चिंता जताई। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद आगे क्या राजनीतिक असर पड़ता है। बता रहे हैं कि ना तो इसमें खेती हो रही है, ना यहाँ इंडस्ट्री आई। ये जमीन ममता जी की विफलता का स्मारक है। ये सिद्ध करती है कि घड़ियालू आंसू बहाए गए थे उस समय किसान के हित के नाम पर, और बाद में सरकार में आने के बाद किसान को मझदार में छोड़ दिया। ना खेती, ना फैक्ट्री, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। किसान कहीं का नहीं रहा। किसान खून के आंसू रो रहा है और उनने केवल वोटों की फसल काटने का काम किया है। ये दुर्दशा है यहाँ के किसानों की। मैं तो बड़े जिज्ञासा से देखने आया था कि इस जमीन पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, क्या अब क्या किया होगा किसानों के लिए। लेकिन ये सिद्ध होता है कि केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आंदोलन किया गया था। वास्तविक किसानों की चिंता कहीं यहाँ दिखाई देती ही नहीं है और किसान आज भी परेशान है। तृणमूल लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा है। कहाँ है खेती? आप देखिए, पूरी जमीन में आप देख लीजिए कहाँ खेती हो रही है। नीचे सीमेंट कंक्रीट है, ऊपर इस मिट्टी पे जो बीच में थोड़ी की गई थी इसमें घास उगी हुई है। और चाषी ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि इस जमीन पे खेती हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे से जब तक कंक्रीट नहीं निकालोगे तब तक खेती होगी कैसे। अगर खेती हो रही है ये कहना इतना बड़ा झूठ है। कुछ तो शर्म करें वो कहते हुए। मैं तो इस जमीन पे खड़ा हूं आज यहाँ। इतना झूठ तो ना बोलें कि झूठ भी शर्मा जाए। अगर भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में आएगा तो यहाँ पे शिल्प होगा। भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में आएगा तो यहाँ पे शिल्प होगा क्या? दोनों तरह की चीजें। हम यहाँ इसको खेती के रिलेटेड जो काम है उसका हब बनाने का इसको पूरा प्रयास करेंगे, ताकि किसान को पूरा न्याय मिले, किसान को आर्थिक लाभ भी हो। एग्रीकल्चर रिलेटेड इसको हम कैसे उसका हब बना सकते हैं उसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में कहा है। निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को न्याय मिलेगा, उनकी आर्थिक आमदनी बढ़े। केवल सपने दिखाने से कुछ नहीं होता। जमीन पर किसानों को फायदा हो, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा।